गड़बड़ नहीं होती अगर आप एक्शन ले लेती है अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के ऊपर। कानपुर की घटना जो पेश आई है वो इन्हीं के विवादित बयान और नबी आखिरुज़्ज़मा की शान में गुस्ताखी करने की वजह से पेश आई। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। अगर नामुस रिसालत पर बात आई, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर मुस्लिम नेताओं का यह गुस्सा देश में दिखा। दुनिया में सवाल उठ रहा है, ईरान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, अफगानिस्तान, ओमान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मालदीव, लीबिया समेत 57 इस्लामिक देशों के संगठन ने नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति दी। जवाब भारत दे चुका है। चिंता इन देशों की आपत्ति से ज्यादा आतंकी संगठन की साजिश पर है। दस्तक देता सीधा सवाल, अप्रैल में रामनवमी पर देश में कई राज्यों में जैसे हिंसा के पीछे साजिश के आरोप लगे, क्या बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद भी फिर हिंसा भड़काने की साजिश रची जा रही है? जिस तरह रामनवमी हिंसा से ठीक पहले आतंकी संगठनों ने वीडियो बनाकर हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरीके से नुपुर शर्मा के बयानों के बाद आतंकी संगठनों ने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने की कोशिश की है। मारे जा चुके आतंकी ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी जवाहिरी, मौलाना उमर रहीमुल्ला, अहमद फारूक रहीमुल्ला की आवाज के जरिए मुस्लिमों को भड़काने का वीडियो है। अब मुजाहिदीन गजवातुल हिंद नाम का आतंकी संगठन, आतंकियों का हैंडलर खाताब कश्मीरी अपने आतंकी गुट के जरिए भड़काने में जुटे हैं। अलकायदा समर्थक आतंकी गुट तक अब इस मामले में वीडियो बनाकर भारत के मुस्लिम नागरिकों को उकसाने की नई किश्त जारी कर रहे हैं। एक वीडियो है, एक चिट्ठी है। ये वीडियो इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर नाम के संगठन ने बनाया। ये चिट्ठी मुजाहिदीन गजवातुल हिंद नाम के संगठन ने जारी की। पहले वीडियो में देखिए क्या शेयर हो रहा है। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर नाम के संगठन से जारी हुआ ये वीडियो दावा है कि कई नागरिकों के मोबाइल तक पहुंचाया जा चुका है, जिसमें पहले भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय की झूठी कहानियों का जिक्र आता है। फिर बीजेपी प्रवक्ता के पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान को लेकर बताया जाता है। फिर ओसामा बिन लादेन का संदेश आता है। फिर अल जवाहिरी के संदेश को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके वीडियो में सुनाया जाता है। इसके बाद नाजरी रहीमुल्ला और उमर रहीमुल्ला के संदेशों को ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। इसके बाद वीडियो में चार्ली एब्दो अटैक को याद कराते हुए बदला लेने की बात कही जाती है। फ्रांस की मैगजीन चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छाप दिया था। चार्ली हेब्दो के दफ्तर में हमला हुआ, 12 लोगों की हत्या कर दी गई थी और फ्रांस कई दिनों तक आतंक के साए में रहा था। क्या उसी तरह भड़काकर ये काम अलकायदा समर्थक संगठन भारत में भी करना चाहता है? सवाल की वजह यह भी है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही कानपुर में विरोध में दुकानें बंद कराने के दौरान हिंसा हुई, जिसमें मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पीएफआई से कनेक्शन का दावा है। जांच के दौरान दावा है कि हयात के घर से पीएफआई से जुड़े 4 ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट मिले। दावा इस बात का भी कि इन दस्तावेज में दंगे की फंडिंग के सबूत हैं। दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल के आएंगी उन पर ही कार्रवाई हो रही है। तो एक लाइन ऑफ एक्शन उस तरफ भी है, बट स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो पीएफआई के कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं। अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। ट्रांजैक्शन मिले हैं कुछ पीएफआई से जुड़े हुए कुछ लोगों के दस्तावेज? नहीं, ट्रांजैक्शन अभी हम देख नहीं पाए। अब रिमांड पे लेके आने वाले दिनों में ट्रांजैक्शंस और हम चेक करेंगे और फिर आपको कंक्लूसिवली बताएंगे। कुछ दस्तावेज मिले हैं? हाँ, कुछ पेपर्स मिले हैं पीएफआई से जुड़े हुए। जी। तो क्या कानपुर की तरह देश में अन्य जगह भी
कोई साजिश आतंकी संगठन नुपुर के बयान के आधार पर भड़काकर रचना चाहते हैं। इस सवाल का आधार यह है कि अलकायदा समर्थक संगठन ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी किया है। अमेरिका की गैर सरकारी इंटेलिजेंस यूनिट ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया है और रेड मार्क जारी किया है। बात सिर्फ इस वीडियो के जरिए भड़काने की नहीं, खाताब कश्मीरी नाम के आतंकियों के हैंडलर ने भी सोशल मीडिया पर धमकी दी, जिसमें लिखा गया कि नुपुर शर्मा को हिदायत देते हैं पूरे विश्व से माफी मांगे, वरना हम वही करेंगे जो पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के साथ किया जाता है। धमकी भरी पोस्ट शेयर करने वाला खाताब कश्मीरी वो आतंकी है जिसका नाम कश्मीर में पकड़े गए 5 लड़कों ने लिया था। उस वक्त पुलिस ने बड़ा आतंकी हमला नाकाम किया था। पकड़े गए लड़कों ने बताया था कि उनका हैंडलर खाताब कश्मीरी है। कई इस्लामिक संगठन और नागरिकों में गुस्सा है। इसका सबूत है ये वीडियो। इसके शब्द सुनिए। क्या ऐसी ही भावना को भड़काकर अब आतंकी संगठन अपनी नापाक कोशिश के लिए ये वीडियो और पर्चे जारी कर रहे हैं? पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जांच गहराई से करनी चाहिए। कानपुर से समर्थ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। चार चेहरे हैं। पहला असदुद्दीन ओवैसी, दूसरा चेहरा आरिफ मोहम्मद खान, तीसरा मौलाना महमूद मदनी और चौथा चेहरा अब्दुल कद्दूस हादी, जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद हिंसा झेल चुके कानपुर में शहर काजी है। नुपुर शर्मा का बयान, इस्लामिक देशों का विरोध, बीजेपी की तरफ से हुई कार्रवाई, भारत में हिंदू मुस्लिम सामंजस्य, इन सब को लेकर मुस्लिम नागरिकों के बीच प्रमुख रूप से चर्चित ये चार चेहरे क्या सोचते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने की वजह ये, ओवैसी को जो लगता है वो आरिफ मोहम्मद खान को नहीं लगता, मदनी को जो दिखता है वो ओवैसी को नहीं लगता। किसको क्या लगता है एक एक करके देखिए। अरब देशों की भारत से माफी मांगने की बात सही है या गलत? कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश के एम्बेसडर्स को कंट्रीज बुलाकर कह रहे हैं कि आपने गलत कहा, डिमार्च दे रहे हैं कि आप माफी चाहिए, आप माफी चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी खतर मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की। ओवैसी अरब देशों की तरफ से माफी मांगने की बात को तवज्जो देते हैं। केरल के राज्यपाल ऐसी बात पर ध्यान ही ना देने की दलील देते हैं। There are countries who have been speaking against us for last so many years on Kashmir, even on other matters. How does it matter? People are entitled to their opinion. That is not important. We should not, India cannot bother about these small reactions. इसी तरह जब अगला सवाल हुआ, एक प्रवक्ता के बयान पर क्या इतना ध्यान देना जरूरी था? ओवैसी, आरिफ मोहम्मद खान, कानपुर के शहर काजी और मदनी, इन सभी की राय अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, बकवास, अनाप शनाप बका, माने जिस चीज हमारे को सबसे ज्यादा प्यारी है हमारे दीन में, आप उन्हीं के बारे में अनाप शनाप बकते हैं और 10 दिन के बाद प्रधानमंत्री कहेंगे। These things are not really important because the heat of the moment at the TV. But we should pay more attention to what Prime Minister is repeatedly saying, what RSS chief is repeatedly saying. We want our tradition of inclusiveness to be strengthened. Nobody is to be excluded. And that is what our cultural heritage is. We should strengthen it. जो भी कुछ हुआ ये महज एक इत्तेफाक है और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ये मसला है। पूरे जो है मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो है, जो नुपुर शर्मा ने जो गलती की है उसके मजम्मत करते हैं और हम फिर वो आपके माध्यम से कहते हैं उसकी गिरफ्तारी की जाए। वो मेरे नज़दीक सरासर मुजरिम है
कौन होता है किसी के मजहबी शख्सियत के ऊपर उंगली उठाने वाला? तो जो मुजरिम है उसको तो आप देख ही नहीं रहे हो, और जो मुजरिम नहीं है उधर आप लोग जा रहे हो, उसकी गिरफ्तारी करवाई है। हमेशा से कहते चले आए और यही इस देश की आत्मा है, रूह है कि किसी के साथ छिड़ेंगे नहीं, अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं, अपने धर्म पर चलें, अपने बड़ों की बड़ाई करें, तारीफ करें, और दूसरे के ये चीज़ कभी टॉलरेट नहीं की जानी चाहिए। तो मैं इसकी सराहना करते हुए सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि सरकार भी अपना काम पूरा करे। नुपुर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड करने की कार्रवाई पर भी मुस्लिम नेताओं के विचार अलग अलग हैं। ओवैसी और मदनी को सुनिए। 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं, तो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है कि बीजेपी ने एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से अपना काम कर दिया, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। उसकी सराहना करते हुए मैं सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करेगी। इस मौजूदा पूरे विवाद में मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं की राय बटी हुई दिखती है।